नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। वन लाइनर फॉर्म में है सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? मात्र 20 दांत है जो ये 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो छोटी आंत होती है हमारी, इसी में ये संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? जो मनुष्य में पाचन क्रिया है वो मुख से ही प्राप्त शुरू हो जाती है, मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? के हार्वे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। पेसमेकर का कार्य होता क्या है? पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? वो हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहा जाता है? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब जो होता है ये घट जाता है। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है ये 7.4 है। और मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80% होती है। और रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वह है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण हम कहाँ करते हैं? वो होता है किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत से किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। पाइरुविक अम्ल का होता है क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है उसे बोलते हैं, हम डायलिसिस बोलते हैं। जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो खून की शुद्धि के लिए डायलिसिस करते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में से बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? ये यकृत के। और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में ये जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है? 120 mm से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है ये
बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार ये धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। पंपिंग स्टेशन की तरह ये होता है। रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वो है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। और किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं के द्वारा। जब कोई बाह्य पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो उस प्रक्रिया कौन करता है? WBC करता है। उस प्रक्रिया को करता है WBC। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये अस्थि मज्जा में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? RBC का जो कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिसे RBC है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। वहीं WBC का कार्यकाल होता है 3 से 4 दिन का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग शोषण करता है? यकृत का। और मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। और निर्माण भी अस्थि मज्जा के द्वारा। 49 पर मानव शरीर में जो RBC की संख्या बढ़ती है, उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की जो है ये संख्या बढ़ती है। सफ़ेद रक्त कण जिसे बोलते हैं WBC का कार्य क्या होता है? ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ये निकलती हैं 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ये होता है कशेरुक रज्जु में, स्तनधारी, जिसमें यूरिया बनाते हैं यकृत, लीवर। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसे बोलते हैं अवटु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता क्या? नेफ्रॉन। और किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? अवटु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन।
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइटस के लिए, लिम्फोसाइटस के लिए जो है निर्मित होते हैं। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन मुक्त, आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स है वो है थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है थायरोक्सिन। मानव के श्वेत रक्तकण WBC का जो व्यास होता है वो होता है 007 mm लगभग। मानव के श्वेत कण यानी कि WBC का जो व्यास होता है वो 007 mm होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र को। संवेदन किसके लिए एक महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए जो है संवेदन जरूरी है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में और एमियोसेंट्रोसिस एक तरीका है, क्या बताता है वो? ये बताता है भ्रूण के लिए, भ्रूण के लिंग की जांच, भ्रूण के लिंग की का पता बताता है एमियोसेंट्रोसिस। मानव रक्त, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवक्र ग्रंथि से। मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो होता है अधिवक्र ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? वह है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए एक प्रयोग करते हैं, हम उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? वह बीजांडसन के द्वारा जो है ये भ्रूण के विकास के लिए इस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, बीजांडसन के द्वारा ये की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी बोलते हैं नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए एक हार्मोन से की सुई लगाई जाती है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतर स्रावी हार्मोन्स होता है वो TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क मनुष्य के लिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन जो मात्रा है वह 100 ml रक्त पर है 5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए जो सामान्य जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह 100 ml पर हो जो होती है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य ताप 9 डिग्री मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है ये होता है 98 98.6 फारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि सामान्य तापमान जो होता है ये 97 डिग्री फारेनहाइट या 36.1 डिग्री सेल्सियस और 99 फारेनहाइट तो 37.2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अवटु ग्रंथि बोलते हैं या थायराइड। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उठो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रीनेलिन। एड्रीलेनिन एक हार्मोन्स है जो लड़ो उठो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है। और इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन बोलते हैं उसे। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में जो CO2 की मात्रा होती है वो लगभग होती है 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। और मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवक्र ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु एडम्स एप्पल के नाम से जो है कहा जाता है? वो थायराइड उपस्थिति को। मानव का जो मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। लेडीज़ों में 1350 और जेंट्स में ये 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का लगभग वजन। मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि होती है वह होती है उरुअस्थि। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरुअस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Ca। और मनुष्य में सामान्यतः जो नीरन है वो रुधिर कितना होता है? प्रति रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 ग्राम में मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य जो स्तर होता है वो 140 से 180 तक होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। और मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? वो दीर्घ अस्थि में। स्तन
पाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में जो कक्ष की संख्या होती है वो होती है 4 और मधुसूदन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। और मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियां हैं वह फिबुला एवं टिबिया। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं फिबुला और टिबिया। गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द होता है यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन से स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। और मानव शरीर में जो हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? प्राव2 हार्मोन्स। मानव शरीर में हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? प्राव2 हार्मोन्स। मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली में। जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसमें सामान्यतः उसका रक्त का जो दाब है वो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वृद्धांत में। किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? वो मस्तिष्क से। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे बोलते हैं परमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? वो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। किसी मृतप्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उसके पुत्र का कौन सा रंग हो सकता है? ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? ओ। कोई बी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो बी वाला जो व्यक्ति है वो बी को भी कर सकता है और ए बी ग्रुप वाले को भी कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों में जो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए होगा या फिर बी। संतानों की भ्रूणावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण होता है? RH धनात्मक तथा माता का RH, पिता का जो RH है पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव होना।
संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का धक्का बनने से मृत्यु हो जाती है संतान की, तो इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पिता का जो RH है वो पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव होता है, ऐसी स्थिति बनती है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही का मतलब है सभी का ब्लड ग्रहण कर सकता है, वो AB है। और जो सभी को ब्लड दे सकता है, दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है, वो O है। तो AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्रही कहा जाता है, क्योंकि इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। इसमें प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्रही कौन सी रुधिर वर्ग है? वो AB है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है? वो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, तो उसे O को बोलते हैं। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का B हो, तो उनके संतानों में जो उपस्थित नहीं हो सकता वर्ग, वो O नहीं हो सकता। जब एक में से AB है और दूसरे का B हो, तो उनकी संतानों में O नहीं हो सकता। मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो 206 हैं और नवजात शिशु में इनकी संख्या नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग संख्या जो होती है ये 300 तक होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। और मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 होती है। और शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वो जबड़े में होती है। और मानव शरीर के सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपिस है। कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पैर में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है और टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में जो है मनुष्य की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, तो ग्लूकोज का अवक्षय होने के कारण। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वो प्रोटीन से होता है। और प्रोटीनों को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो 42% होता है और कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज है। और कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी जो शर्करा है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वो है ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः जो संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में ये होता है।
शाकाहारी को अधिकतम जो प्रोटीन मिलता है वो दालों से ही मिलता है और प्रोटीन में सर्वप्रथम जो स्रोत है वो सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होती है? वसा उत्तरक में ये जमा होती है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है क्योंकि वह ऐसा कर इसलिए पाता है क्योंकि वह अपने कुबड़ में जमा की हुई चिकनाई का प्रयोग कर लेता है अपने कुबड़ में जमी चिकनाई का प्रयोग कर लेता है, इसलिए जो है ऊँट रेगिस्तान में भी बिना पानी के वो रहता है। दांतों में होता है ये कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? फ्लोरीन का। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? फ्लोरीन का होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? उसे बोलते हैं पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो शैवाल का है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो शैवाल है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक जो तत्व होता है वो कैल्शियम का होता है। द्रास कोशिका अरक्ता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका की। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषकदायक जो अन्य तत्व में जो सम्मिलित है वो है सी और के। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान जो तत्व है वो कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? वो रक्त की कमी से, लोहे की कमी से जो है ये एनीमिया रोग हो जाता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? वो विटामिन के का है। और मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ये 50%। मानव शरीर में जो औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? वो 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली जो औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है आंत। जिस रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। हैजे का क्या कारण है? जीवाणु। हैजे का कारण है जीवाणु। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किसके द्वारा निरूपित किया गया था? किसकी कमी से दंशा हो जाता है? फ्लोरीन के कारण। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग हम करते हैं? सीटी स्कैन का। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों से पदार्थ कैंसर जनित होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वसा होती है, इसलिए जो है गहरे तले हुए जो खाद्य पदार्थ है वो कैंसर जनक होते हैं।
किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिसुरिस पैदा करती है? कॉपर। और मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। इस्कीमिया बोलते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टाइफाइड जो पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है ये पैदा किया जाता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए युक्त है? तपेदिक के लिए। और मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। और न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? एमनीशिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। रक्त में किसकी मात्रा जो है कम होती है? वह है हीमोग्लोबिन। चेचक होने के जो कारण है वो है वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। अन्न एक जो समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। और कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है वो कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स है। और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है विटामिन ए है। ईसीजी क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा फैलता है? यह है टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता। विटामिन सी की कमी के कारण। और पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत। मिनीमाता रोग का जो कारण होता है वो पारा है। आनुवंशिकी रोग में कौन यौन उत्पीड़ित यौन संबंधी हीमोफीलिया। जापानी इंसेफेलाइटिस का एक जो कारक होता है वो है विषाणु। दोषयुक्त वक्र लाने वाले जो व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है इसमें निहित होता है प्रासरण। इसमें क्या होता है? प्रासरण। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। केसिन दूध युक्त होता है प्रोटीन से। किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है? वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? वो लैक्टोज के कारण।
स्वरों में मानव रियासती क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण। घात करो और छिप जाओ, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात जो विषाणु है, उस विषाणु का नाम है RSV विषाणु। RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है जंतु वसा में उपस्थित वसा एल्कोहल के द्वारा। आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं जो है घ्राण संवेदना की कमी। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? वो आंध्र प्रदेश में है। न्यूट्रिकल्स उत्पाद है जिसमें क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। दूध का घवल रंग जो होता है उजला रंग बोलेंगे से वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम।